जी तो नाज़रीन, आज सियालकोट के अंदर जो वाक़या पेश आया है उस हवाले से ऐसे लोग जिनको नहीं पता मैं उन तक उस हवाले से चंद चीज़ें जो पेश करने की कोशिश करूँगा। सियालकोट की एक फैक्ट्री के अंदर पिछले 9 साल से एक श्रीलंकन एज अ मैनेजर काम कर रहा था। आज उसको तशद्दुद करके पहले उसको तशद्दुद करके मारा गया, कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी जो लाश थी उसको आग लगा दी गई। उसकी लाश को आग लगाने के बाद वहाँ पे जो वीडियो सामने आई उसको देखा जाए तो काफ़ी बड़ा हुजूम था। जो वहाँ पे तस्वीरें भी बना रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। ये वाक़या जैसे ही ये वाक़या हुआ है सुबह 11:26 पे। 11:26 पे पुलिस को कॉल वसूल होती है कि यूं यूं करके एक वाक़या हो रहा है। तो 11:46 पे वहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट पुलिस जो है वो पहुँचती है। तो वो जाके जब देखते हैं उस वक्त तक ये सारे मामलात हो चुके होते हैं। उस बंदे को कत्ल करके उसके डेड बॉडी को आग लगा दी जाती है। उसके बाद पुलिस वालों ने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि जो मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि इस बंदे ने तौहीन मज़हब किया है। इस वजह से लोग जो हैं वो मुश्तइल हुए हैं। उन्होंने पहले उसको मारा पीटा है और उसको इतना मारा है कि उसकी जान निकाल दी है। उसके बाद फिर भी लोगों को सब्र नहीं आया, उन्होंने उसको आग लगा दी है। ये इंतहाई इंसानियत के लिए बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। किसी भी इंसान, ख्वाब वो किसी मज़हब, किसी मसलक, किसी ग्रोह, किसी फ़िरके के साथ है, किसी मुल्क का बाशिंदा है, उसके साथ इस तरह का इंसानियत को शर्मा देने वाला अमल तो नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जो है वहाँ पे सोशल मीडिया पे जैसे ही ये ख़बर वायरल होती है, देखते ही देखते वहाँ ये पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। इस वाक़े ने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसकी जो है वो इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। तो जो मुकामी लोग हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो बातें सामने आ रही हैं इसमें किस हद तक सच है, किस हद तक ये झूठ है, ये तो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं वो इस पर अमल करेंगे या इसको वो बारीक बीनी के साथ देखें। मुझे बड़ा यकीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अदारे हैं कानून नाफज करने वाले वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ तफ्तीश भी करते हैं और हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी के साथ जांच कर उसके ऊपर कोई भी उन्होंने फ़ैसला करना होता तो वो करते हैं। तो कुछ लोगों का ये दावा है कि इस बंदे ने पहले भी तौहीन मज़हब या जो इस्लामी अकायद हैं उनके बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज बोले थे, तौहीन की थी। इस हवाले से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले किसी थाना में इसकी FIR भी दर्ज करवाई गई है। अगर तो इसके ख़िलाफ़ पहले भी ये शिकायत पुलिस वालों को मिल चुकी है फिर तो चाहिए था कि पुलिस वाले इसके ऊपर एक्शन लेते और इस बंदे को जैसा भी है कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाते। फिर भी आम बंदों को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी के ऊपर इस हद तक तशद्दुद करें या उसको इस हद तक तशद्दुद करें कि उसकी जान निकाल दें, उसके बाद इंसानियत को शर्मा देने वाला अमल को उसको आग लगा दें। ये अदम बर्दाश्त जो है ये हमारे अंदर काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। इससे पहले 2 भाइयों को सियालकोट के अंदर चोरी या डकैती के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया। उससे पहले एक मुसलमान को जो ईसाइयों की बस्ती में ज़िंदा आग लगा दी गई। ये चीज़ें हमारे कानून जो हैं वो अगर पूरी तरह इंसाफ नहीं देते तो फिर ये लोग अपने हाथ में ये सब कुछ ले लेते हैं। मैं जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अपील करता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें, अपने गिरदोनवा में देखें। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ रोकें। आपके पास कानून है, आपके पास हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अदारे हैं जो हर किस्म की चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी के साथ देखते हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 50 के करीब जो हैं वो बंदे जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं सियालकोट में वो पकड़े जा चुके हैं। अभी CCTV फुटेज के ज़रिए मज़ीद लोगों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो मैं अपनी इंतज़ामिया, अपनी पंजाब पुलिस से यही अपील करता हूँ कि इस वाक़े को बारीक बीनी के साथ देखा जाए और जो इस वाक़े में मुलव्वस है
उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तमाम दोस्त इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक कुछ हक़ाइक़ पहुँच सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।